क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। वर्धमान वीर निर्वाण संवत 2551 की मंगल प्रभात बेला 3 दिन ही हुए हैं। ये नया वर्ष प्रारंभ हुआ है गुरु चरण में। गुरु भक्ति पूर्वक हम सभी ने इस नए वर्ष को प्रारंभ किया है। किशनगढ़ के प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, थोड़े उदास से चेहरे दिख रहे हैं, किसी की आंखें नम है। इतने अच्छे अच्छे फ्लेक्स लगाने वाले जो है जैन फ्लेक्स वाले, आज तो उनका बैनर भी उल्टा हो गया कि शब्द नहीं बचे कुछ कहने के लिए। लेकिन भव्य जीवो, ये तो समझो कि ये जो चातुर्मास है, चातुर्मास समाप्त हुआ है, जीवन समाप्त नहीं हुआ है, योग संयोग समाप्त नहीं हुए हैं। ये तो बिगनिंग है। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। सोचो, अगर ये संयोग ही नहीं हुआ होता तो आप इस खुशी का अनुभव भी कैसे कर पाते कि इस लेवल की भी भक्ति हो सकती है, इस तरह की भी जीवन में खुशी हो सकती है। गुरु अनेकों आए होंगे, सभी जुड़े भी होंगे, लेकिन जिस तरह की सब आते हैं ना, वैयावृत्ति में महिलाएं आती है, बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे सब ऐसे कि पहली बार माता जी ऐसा हुआ है, पहली बार माता जी वैसा हुआ है, पहली बार ऐसा पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ है, पहली बार ऐसा चातुर्मास हुआ है, पहली बार ऐसे गुरु देखे हैं जो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं बोलते, फिर भी वहीं वहीं रहने की भावना होती है। उनके चरणों में, उनके पास ही रहने की इच्छा होती है, दूर जाने की भी इच्छा नहीं होती। सभी अपने तन मन धन से 4 महीने से निरंतर इस सेवा में संलग्न है। मतलब किसी को ना दिन का पता है ना रात का पता है, बस भक्ति करनी है। आज कैसे भक्ति करे, कल कैसे भक्ति करे, परसों क्या नई तरह से भक्ति करे, इस प्रोग्राम को और कैसे अनोखी भक्तियों के साथ प्रेजेंट कर पाए। कितना 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 पुण्य का बंद किया है इन भावनाओं के साथ, कितना कितना पा लिया है। और ये सब बिगनिंग है, एंड नहीं है, क्योंकि गुरु शरण मिल गई है, गुरु चरण मिल गए हैं। और एक बार सही मार्ग, सन्मार्ग दिखाने वाले ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो निरंतर जुड़े रहने से ये जीव का भी उद्धार होता जाता है। चाहे व्यवहारिक जीवन हो या फिर आध्यात्मिक जीवन हो, रोज गुरुवर ने अपने वाणी से हम सबको हर तरह से लाइफ के कोई भी पहलू हो, किस चीज को कैसे डील करना, उसका भी कंटिन्यूअस मार्गदर्शन मिलता रहा। हम सभी बहुत कुछ जानते हैं आचार्य भगवान के बारे में, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि ये जो चलते फिरते तीर्थ है ना, जो सबके जीवन को मंदिर जैसे ही बना देते हैं, सब में भगवान आत्मा होने का एक अनुभूति जगा देते हैं। जब आचार्य भगवान थे भी नहीं ना, मतलब आचार्य भगवान के जो परदादा थे ना, उन्होंने सिमरिया गांव में एक बहुत विशाल जिनालय का निर्माण कराया था। उसी की सेवा पूजा की उस परिवार ने, और वो परिवार इतना वृद्धिंगत होता गया। और जब वहाँ से शिफ्ट होके जब दूसरे नगर में रहने का अवसर आया तो उनके ही वंशजों ने सोचा, जो आचार्य भगवान के दादाजी थे ना, कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर की स्थापना की, मंदिर निर्माण कराया, हम भी करेंगे। और तिगोड़ा ग्राम में भी एक विशाल भव्य जिनालय का निर्माण कराया था आचार्य भगवान के दादाजी ने। वही संस्कार है, वही संस्कार है। हम सोचते हैं बच्चा आज ये क्यों नहीं मान रहा है, वो क्यों नहीं मान रहा है। अगर हम अपने जीवन को परफेक्टली लीव करेंगे तो कहीं ना कहीं वो संस्कार आगे आगे पास ऑन होते जाते हैं। और आज हम आचार्य भगवान का इतना विशाल विराट निश्चल व्यक्तित्व हमारे सामने है, जो उनके पूर्व
पूर्वजों ने तो मंदिरों का निर्माण कराया था, पर आचार्य भगवान तो चलते फिरते जीवों में भगवान आत्मा का निर्माण कर रहे हैं कि आप लोग खुद ही भगवान आत्मा हो। उस चीज को रियलाइज करो। अगर आप अपने आप को भगवान आत्मा समझने लग गए, मानने लग गए, तो आपको मंदिर तक भी जाने की जरूरत नहीं है। जहां खड़े हो वहीं मंदिर बन जाएगा। ये जो आगे आगे संस्कार हम सोचते हैं ना, नई जनरेशन को मिले, तो सबसे पहले खुद उस लेवल का जीवन जिए कि वो वाले जीन्स जो है वो आगे की जनरेशन में भी पास ऑन होते जाए। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, बड़े क्या, आप लोगों को लगता है आप लोग अनाथ हो गए, पर रोज सुबह आके देखो इतने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, उन सब का क्या होगा? उनके लिए तो रोज सुबह पूरा ब्रेकफास्ट का इंतजाम होता था कि आए सब इतने खुशी खुशी उन चरणों में आ रहे। और ऐसा भी नहीं कि अपने हाथों से, अगर आचार्य भगवान ने इंगित किया तो उस तरफ दृष्टि डाल के वस्तु को उठाना, वरना वो भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे जिनको शब्द भी बोलने नहीं आ रहे हैं, अभी तुतली तुतली भाषा में बोलते हैं, ऐसे बच्चे भी इतने गुरु चरणों में प्रज्ञावान हो जाते हैं। हम भी अपनी उम्र के हिसाब से अपनी प्रज्ञा को, अपनी मैच्योरिटी को उस लेवल का जागृत करें। जो भी गुरु आए, इन गुरु के चरणों में वही सीखा है कि ये मंच जो है ना, ये केवल किसी परंपरा या पंथवाद का समर्थन नहीं करता है। पूर्वाचार्य हुए, जितने पूर्वाचार्य हुए, सभी के लिए एक ही तरह का आदर भाव, वही तरह का जो एक गुरुओं के लिए मन में सत्कार सम्मान होना चाहिए, सबको उसी रूप से वंदन नमन करना, ये हम सभी अपने जीवन में उतारेंगे कि जो भी गुरु आ रहे हैं सबकी सेवा करनी है। देव, शास्त्र और गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु की हमेशा विनय वंदना जीवन में बनी रहे और हम जो जो सीखा उसे अपने विवेक पूर्वक बुद्धि उपयोग करके जीवन में प्रैक्टिकली रूप से उपयोग करें। क्योंकि ज्ञान यूज इट और लूज इट, अगर यूज कर लिया तो जीवन का उद्धार होगा, और पड़ा रहता है तो बेकार हो जाता है। आप उस चीज को लूज कर दोगे। जितना ज्ञान इकट्ठा किया है उसको प्रैक्टिकली यूज में लाना और सबको दिखाना कि हमारे नगर में आचार्य भगवान सुनील सागर जी आए थे, उन्हीं के संस्कार है। सभी देव शास्त्र गुरु की सेवा में, भक्ति आराधना में अपने जीवन को उत्कृष्ट मंगलमय बनाए। यही इन गुरु चरणों में निरंतर भावना रहे। जहाँ जहाँ आचार्य भगवान जाए, ऐसे मत समझना कट ऑफ हो गए। सन्मति सुनीलम ऐप आप जैसे भक्तों ने ही बनाया है। स्वयं की भक्ति निरंतर बनी रहे, इसलिए क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल हर चीज़ अवेलेबल क्विक हो जाती है, तो फिजिकली प्रेजेंट हो पाए ना हो पाए, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सन्मति सुनीलम ऐप में ज़रूर जो भी अपडेट होगी, आचार्य भगवान के मंगलमय प्रवचन होंगे, जो जीवन के लिए मार्गदर्शन होंगे, उसको हम रोज़ देखते जाएंगे और अपने जीवन का उद्धार करते जाएंगे। साथ ही आगे जो भी प्रतिष्ठाएं होने वाली, यहाँ आप लोग ने देख दिया ना, रोज नई बस आती थी कहीं ना कहीं कोई बाहर के गांव से। तो अब जब आचार्य भगवान का आगे आगे विहार हो, वहाँ भी हमको सुनने में आना चाहिए किशनगढ़ से बस आई थी, किशनगढ़ से गाड़ी आई थी, किशनगढ़ के श्रावक आए हैं और मंच पे श्रीफल चढ़ाने आए। तो जो देखा, जो सीखा, उसको ही हम भी अपने जीवन में विवेक पूर्वक उतार के अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। यही गुरु चरणों में भावना रखेंगे। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।